भगत जनों, एक बार श्री गुरु नानक देव जी अपने दोनों सेवकों के साथ भ्रमण करते करते पठानों की बस्ती में जा पहुंचे। गांव के बाहर एक हुजरा था। भाई मर्दाना जी ने पूछा, हे महाराज, यह हुजरा यहां किसने बनवाया है? तो गुरु जी कहने लगे, मर्दाना जी, यह हुजरा एक पठान का है, उसी ने यह हुजरा बनवाया है। वह इसी जगह आकर शाम को नमाज पढ़ता है और उसको यहाँ बड़े बड़े आलम लोग मसले सुनाते हैं, परंतु उसके मन में रंचक भी दया नहीं आती। दिन के समय वह नगरों को लूट लेता है। हम उसको मिलने के लिए इधर आए हैं। हालांकि ऐसे पुरुष को मिलना अच्छा नहीं होता, परंतु हमें तो दूसरों के बुरे कामों को देखकर उन पर दया आ जाती है। क्या करें, हमें उन्हें सन्मार्ग पर लाना है। इतनी बात हो रही थी, तब शाम हो गई। वह पठान बड़े अहंकार के साथ अंदर आया और इस हुजरे में दाखिल हुआ। काजी मुल्ला जो उसके साथ थे, सभी ने नमाज के पश्चात मसले कहने आरंभ किए। तब वह पठान सुन सुनकर धन्य अल्लाह, धन्य है खुदा, इस किस्म के शब्द कहने लगा। गुरुजी जो निकट ही बैठे थे, उसकी ओर देखकर हंसने लगे। तब उस पठान ने कहा, हे फकीर, हम खुदा का नाम ले रहे हैं और तुम हंस रहे हो। यह हंसी गैर वाजिब है। तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने एक श्लोक उच्चारण किया, हरना बाजा ते सिकदारा इन पढ़िया नाओ, फादी लगी जात फहायन अगे ना ही थाओ, सो पढ़िया सो पंडित बीना जिन्नी कमाया नाओ, पहलों दे जड़ अंदर जम्मै ऊपर होवे छाव, राज सिंह मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नहिंदा पायन काओ, रात पित कुत्तेओ चट जाओ, जिथे जियां होसी सार नक्की वड्डी लायत बाहर। जब उसने गुरुजी के मुख से यह श्लोक सुना तो कहने लगा, हे फकीर साईं, क्या ईश्वर का नाम जपने से छुटकारा नहीं होगा? और किस प्रकार से छुटकारा हो सकता है? गुरुजी कहने लगे, हे पठान, तू भूला हुआ है। यहाँ तू मसले सुनता और खुदा का नाम भी लेता है, तथा नगर में जाकर तू पूरा पूरा मक्कार बन जाता है, गरीबों का खून पीता है। इन फरेबी कर्मों के लिए परमात्मा तुझको दंड देगा और फरिश्ते तुमको नरकों में डाल देंगे। पठान कहने लगा, हे साईं, मैं तो अपना लाभ देखकर खुदा का नाम लेता हूँ। फिर अंतर्यामी श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने एक और शब्द उच्चारण किया, 100 मन हस्ती क्यों गुड़ खावे, 500 दाना खाए, डक्कै फूकै खे उड़ावे, साए गए पछताए, अंधी फूक मुई देवानी, खसम मिट्टी फिर मानी, अध गुहाला चिड़ी ना चुगण, गैन चढ़ी बिललाए, खसमे भावे ओहा चंगी, जे करे खुदाए खुदाए, सकता सिंह मारे सहरिया, सब पिछे पे खाए, होए सताना करे न मावे, साहे गए पछताए, अंधा किसनो बुक सुनावे, खसमे मूल ना पावे, अक स्यों प्रीत करे अत टिड्डा, अक डाली बह खाए, खसमे भावे ओहो चंगा, जे करे खुदाए खुदाए, नानक दुनिया चार दिहाड़े, सुख कीतै दुख होए, गल्लां वाले हैन कनेरे, छड़ ना सकै कोए, मक्खी मिठै मरना, जित तू रखै तिन नेड़ ना आवे, तिन पो सागर तरना। जब यह श्लोक गुरु जी ने सुनाया, तब पठान ने गुरु जी के चरणों पर सिर रख दिया और कहा, हे महाराज, हमने जाना कि राज्य में आनंद है, परंतु अब समझ आई कि राज्य के पश्चात नरक होगा। यह भारी दुख है।
अब हमारी सदगति कैसे होगी। यह सुनकर गुरुजी ने एक परम पवित्र श्लोक का उच्चारण किया। राजमाल रूप जात जोबन पंजे ठग, इन्नी ठगी जग ठगिया किने ना रखी लाज। इना ठगै ठग से जे गुर की पैरी पाए, नानक कर्मा बाहरे और केते मुठे जाएं, और केते मुठे जाएं। भगत जनों, यह श्लोक सुनकर पठान श्री गुरु जी के चरणों पर गिर गया और कहने लगा, साधु साधु तो परमात्मा के प्यारे होते हैं, आप मेरा गुनाह माफ करो। हे महाराज, हे महाराज, कृपा करो, मेरा गुनाह माफ करो, मैं तो आपकी शरण आया हूं। गुरु जी कहने लगे, हे भाई, आज तुमको क्षमा किया जाता है, परंतु आगे से कोई बुरा काम नहीं करना, नेकी के मार्ग पर सदैव चलना। तब वह पठान श्री गुरु नानक देव जी के दरबार में उनका शिष्य हो गया। इस प्रकार उसका कल्याण करने के लिए तथा उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गुरु जी उसके घर में ठीक 9 मास व्यतीत करके उस पर अति प्रसन्न होकर उसे अभय दान दे दिया। अब गुरु जी कहने लगे कि आप लोग जो कुछ मांगना चाहो मांग लो। तो उन्होंने कहा, हे गुरु जी, आप अपनी कृपा से वह वस्तु हमें दो जिसको हमारी आगे की संतान भी देखकर आपकी दया स्मरण रखे। गुरु जी कहने लगे, आप कड़ा प्रसाद बनवाओ जिसमें मैदा, चीनी और घी बराबर का हो। उन्होंने एक हिंदू हलवाई से कड़ा प्रसाद बनवाया तथा गुरु जी के आगे रखवा दिया। गुरु जी कहने लगे, तुम लोग इस पर एक चादर डालो। जब प्रसाद पर चादर डाली गई तब गुरु जी कहने लगे, तुम बैठकर वाहेगुरु 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 का जाप करो। उन पठानों ने वैसा ही किया। फिर गुरु जी कहने लगे, बालाजी, यह चादर उठाकर इनको दे दो। बालाजी ने चादर उतारकर उन लोगों को दे दी। गुरु जी ने आज्ञा दी कि तुम कड़ा प्रसाद इन लोगों में बांट दो। जब चादर उठाई गई तो उस कड़ाही में एक पंजे का निशान लगा हुआ देखा। तब गुरु जी कहने लगे, नाम जपना, चादर डालकर प्रभु से विनती करनी। जब चादर उतरने पर पंजे का निशान देखो तो जान लेना कि तुम्हारा कार्य अवश्य ठीक होगा, और फिर कड़ा प्रसाद को बांट देना। लेकिन यदि पंजा ना लगा हो तो फिर वह कड़ा प्रसाद नहीं बांटना। भगत जनों, पठानों में आज तक यही रीति है। वे सभी पठान गुरु जी के शिष्य बन गए। उनका उद्धार करके श्री गुरु जी महाराज अपने भक्तों के साथ वहां से रवाना हुए। बोलो जी भाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।